नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्टाफ नर्स का जो दोबारा फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, यानी अब जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं मिला है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिए। स्टाफ नर्स का अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए अगर आपने पहली बार फॉर्म भरा, गलती हो गया, तो आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो क्या जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं जो है कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 3 बार भी फॉर्म अप्लाई किए। पहली बार फॉर्म अप्लाई किया तो कुछ गलती हो गया, दूसरी बार किया तो कुछ और गलती हो गया, फिर तीसरी बार भी उन्होंने किया है। और इस बार तो क्या हुआ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है यस करके फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि आपको जो है दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन तब भी कई ऐसे मैसेज आए हैं जो पूछा जा रहा है कि अगर हम दोबारा भरते हैं तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा जो है शुरू हो गया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक बात और कहेंगे कि जो है बिहार में जो बहाली आई है, इसमें सब जगह के लोग फॉर्म भर रहा है, यानी आप एमपी से हैं, आप झारखंड से हैं, कर्नाटका से हैं। लेकिन जब अदर स्टेट की बहाली आती है तो उसमें कहा जाता है कि वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये जो है बिहार के छात्र सवाल उठा रहे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें हो रही है, कोर्ट का ऑर्डर है, और बिहार के ही किसी एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है हाई कोर्ट में जो रिट फाइल किया गया था कि जो है हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एमपी से किया है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं हो सका है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें, अगर आप जो है स्टाफ नर्स का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। आपको 5000 प्लस MCQ और प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना होगा और एजुकेशनल लेके भी सर्च करना होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था उसको हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं। जो देखिए, अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोटो गलत लगा दिया है, ठीक है, जिन्होंने सर्टिफिकेट नंबर गलत लिख दिया है, जिन्होंने मार्कशीट नंबर गलत लिख दिया है, जिन्होंने मान लीजिए कोई GNM किया है और केवल 3rd ईयर का ही मार्कशीट अपलोड किया है, बाकी सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं किया है, जो है सर्टिफिकेट के जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया है। और तो इस तरीके से अगर आप में कोई भी त्रुटि लगता है, मान लीजिए आप बिना NCL का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अब आपको NCL लगाना है, तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और दोबारा जब फॉर्म भरेंगे तो दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर का यूज करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा एज पर BTSC। और साथ ही साथ BTSC का ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप समझिए BTSC का, ठीक है। आपको यहाँ पे BTSC के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाला देख लीजिए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और समझ करके आपको दोबारा फॉर्म भर। कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 बार फॉर्म अप्लाई किया है, तो ऐसे थोड़ा उनका रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझिएगा, अगर आप फॉर्म 2 बार अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, तो आप लोग दोबारा फॉर्म भर लीजिए। किनको किनको भर रहे हैं मैंने कल भी बताया था। देखिए, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि है तभी आपको दोबारा भरना है, नहीं त्रुटि है तो आपको दोबारा नहीं भरना है, ठीक है। और उस चीज़ को मैं बता ही रहा था कि मैं कई ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जिन्होंने मैसेज करके बताया है कि हमारे पास जो है BNRC से रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमारा राजस्थान से था, तो हमने क्या किया, वहाँ पे यस करके फॉर्म भर दिया। आपको मैं बता दूं, दोबारा भरना पड़ेगा, आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो ये आप जिनका भी कोई त्रुटि, आप दोबारा फॉर्म भरिए, दोबारा पेमेंट करना होगा, आपको दोबारा सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला यहाँ पे। देखिएगा, समय को लेकर जो आप लोग पूछ रहे हैं ना बार बार, समय आपको जो है 13 तारीख, यहाँ पे 7 तारीख से शुरू हुआ है और 13 तारीख तक, ठीक है। और ये सारा का सारा जो आप समझेंगे कि ये जो है आपको एज अंतरिम राहत के तौर पर दिया गया है। ये जो चीज़ें डिपेंड करेगी फाइनल डिसीजन पे। हालांकि मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये बातें इसमें लिखी गई है, हो भी सकता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, 2 चीज़ें बदलाव किया गया बस, कि क्या किया गया है, अब वे लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका INC से सूटेबल कॉलेज नहीं था, ठीक है, सूटेबल नहीं था, और साथ ही साथ जो है जिनका BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं था, वे लोग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट को बढ़ा दिया गया, 1/8/2025 कर दिया गया, यानी इस दिन भी आपका 21 साल हो रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होगी सबको कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा मतलब 20,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म INC सूटेबिलिटी के लिए कर दिया था।
तो ये जो चीज़ें खत्म कर दी गई, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया और उम्र जो सीमा इसको हटा दिया गया, यानी 1/8/2025 कर दिया गया। तो ये चीज़ आप समझिए, दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कोई भी गलती है तो आप इंतजार मत कीजिए, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाता है। अभी बिहार एएनएम के केस में हमने देखा कि जिन लोगों ने एनसीएल सही लगवा लिया और उनका नौकरी 100% हो गया, ठीक है, 100% हो गया इस बार। एनसीएल जिन्होंने भी लगाया है वो ईबीसी से आते हैं, तो इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगा दिया उनका 100% हो गया है रिजल्ट। एससी एसटी में जिन्होंने भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया 100% लोगों का जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए हैं उन सब का हो गया है। तो ये चीज़ें बहुत ही जो है असर करती है लास्ट में। हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं कि चीज़ को कि आप लोग बनवा लीजिए, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं छोड़ो क्या होगा। लेकिन जब आप अंतिम दौर में पहुँचेंगे तो हमारी बातें याद आएगी कि हमने क्या बातें बोली थी, जब एक नंबर से कोई छूटता है तो और ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और बिहार में मैं बता ही दिया था आपको कि ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो कहीं के भी हो। ये ऐसा कर दिया गया है कि जो है कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जो है फॉर्म भर दीजिए। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो भी हमने बताया थोड़ी देर पहले, प्ले स्टोर पे जो है एजुकेशनल लिखे पी करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद से जो है आप प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, फ़ोन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।